आज हम 10वीं क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी को डिफाइन करता है। कोई नंबर किसी नंबर को भाग करे तो वहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम कहेंगे वह उसको पूरी तरह से भाग करता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ पी डिवाइड्स, इसका मतलब क्या है, जो स्टेट लाइन लगा रखी है, डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। अगर p यानी कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को भाग करता है तो उस नंबर को भी भाग करेगा। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, देन a इज डिविजिबल बाय p। तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करते हैं। एग्जांपल इस तरह से हैं, 2 डिवाइड्स 4, यानी 2 4 को भाग करता है, या फिर 4 2 से विभाजित है। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, 2 डिवाइड्स 6, 2 6 को भाग करता है, या फिर 6 2 से विभाजित है। हमें प्रूव करना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है अंडर रूट 2 आ जाए 3 आ जाए उसको इरेशनल नंबर किस तरीके से हम प्रूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन कॉन्ट्रैरी, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, विरोधाभास से प्रूव करेंगे, कोई चीज़ लेके चलेंगे और अंत में प्रूव कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेट कर लेंगे, रूट 2 को हमने रैशनल नंबर मान लिया। रैशनल किस तरह का नंबर है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और b वहाँ पे 0 ना आए, a/b की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। हेयर a एंड b आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम का मतलब क्या है, a और b में एक के अलावा कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है। सो रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, b यहाँ आ जाएगा, b रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ स्केयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्केयर करेंगे 2b का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। अगर किसी नंबर को इस तरीके से लिख पाए, 2 के गुणा के अंदर लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, 2 डिवाइड्स दिस नंबर स्केयर। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्केयर को भाग करता है तो उस नंबर को भी भाग करेगा। देन तब a को किस तरीके से लिख पाएंगे, 2 का कोई भी मल्टीपल, जैसे c ले लिया हमने, c कोई भी यहाँ पे इंटीजर है, तो दोनों तरफ स्केयर कर लेंगे, a स्केयर इज इक्वल टू 4 c स्केयर। अगेन फ्रॉम इक्वेशन स्टार, इसको हमने स्टार मान रखा है, ए स्केयर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 2b स्केयर इज इक्वल टू 4c स्केयर। 2 को यहाँ ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो b का स्केयर क्या बन जाएगा, 2c स्केयर। यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ 2 को नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा और c का स्केयर रह जाएगा। आगे देखते हैं, 2b स्केयर यानी 2 को हम अगर c स्केयर के मल्टीपल के रूप में लिखते हैं तो 2 डिवाइड्स b स्केयर। अगर 2 b स्केयर को भाग करता है तो b को भी भाग करेगा। सो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों का यूज करके हमारे पास रिजल्ट आता है कि वी हैव कॉमन फैक्टर 2 बिटवीन a एंड b। इन दोनों रिजल्ट से हमें पता चलता है, दोनों इक्वेशन से, कि 2 ऐसा गुणनखंड है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर है। लेकिन हम मान के क्या चले थे कि जो हमारे पास ए और बी हैं वो इस तरह के नंबर हैं जिसमें एक के अलावा कोई भी साझा गुणनखंड नहीं था, तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो कुछ हमने माना था वो सारा कुछ गलत है। क्या माना था हमने, ए और बी में एक के अलावा कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, वर्गमूल 2 एक अभाज्य संख्या प्रूव हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सारे के सारे हम एक तरीके से ही सोल्व करेंगे, सेम प्रोसेस चलेगी हर क्वेश्चन के अंदर। रूट 3 है, रूट 5 है, 2 रूट 3 है, 2 रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 10 है,
इस तरह के सारे क्वेश्चन, रूट 8 है, सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से सोल्व करें। सो बच्चे अच्छे से इसको डील करेंगे। थैंक यू सो मच।